अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक, एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर रहे होंगे। उसके अलावा भी अगर आपको ये माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो आज हम ग्रेड 6 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है वो दो टाइप्स की होती है। The first one is sexual reproduction and the second one is asexual reproduction. We have talked about the sexual reproduction. Now we are gonna talk about the asexual reproduction in plants. कि asexual reproduction किस तरह से होती है plants में। पहले हम बात कर लेते हैं कि asexual और sexual में फ़र्क क्या है। asexual में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लांट का कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है। फ्लावर और उसी के ही जो पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल में। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल की। जो एसेक्सुअल होता है उसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सो देयर आर वी हैव 3 वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द फर्स्ट वन इज रूट, द सेकेंड वन इज स्टेम and the third one is leaves or leaf. ये जो तीनों वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के, ये मिलके हमारी एसेक्सुअल प्लांट में जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है? जैसे रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो होती है वो 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स की होती है, वैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो सब प्रोसीजर होता है वो नेचुरली अकर होता है एंड इन द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑल द प्रोसेस अकर्स थ्रू द आर्टिफिशियली हम प्लांट को ग्रो करवाते हैं, फ्रूट्स को ग्रो करवाते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कि नेचुरली हम किस तरह से प्लांट्स ग्रो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको वेजिटेबल्स की, कुछ प्लांट्स की एग्जांपल दूंगी जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। जैसे आप अनियन देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देख लिया जाए तो बल्ब, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है बल्ब का। और बल्ब क्या होता है? जो भी अंडरग्राउंड प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जो भी अंडरग्राउंड जिन भी वेजिटेबल्स की ग्रोथ होती है उन सब में बल्ब होता है और बर्ड होता है। उन सब में एक बल्ब होता है और बर्ड होता है। अब वो बल्ब, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, द एग्जाम्पल इज अनियन। तो अनियन का जो आउटर पार्ट होता है, अनियन एक ऐसा वेजिटेबल है जिसकी ग्रोथ जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है। वैसे तो बहुत से होते हैं लेकिन हमने एग्जांपल जो है वो अनियन के लिए, क्योंकि आपकी बुक में भी अनियन नहीं गिवन है, इसीलिए मैं सेम आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, कोई भी कंफ्यूजन ना आपके माइंड में क्रिएट हो। सो वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ अनियन। अनियन का जो आउटर पार्ट होता है वो कहलाता है बल्ब, अब बर्ड। और अगर जब हम अनियन को कट करते हैं या अनियन को हम हाफ करते हैं तो उसके मिडल में वाइट पार्ट मौजूद होता है, उस वाइट पार्ट को हम कहते हैं बर्ड। उस बर्ड को अगर आप निकाल कर, बल्ब से अलग कर बर्ड को हम अंडरग्राउंड उसकी ग्रोथ करवाएं तो वो हमें एक न्यू प्लांट और एक न्यू वेजिटेबल हमें दे सकता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बल्ब। तो जो हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो एक प्रोसेस है वो बल्ब जो होते हैं उसके थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की, विच इज द ट्यूबर। ट्यूबर में हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटैटो की। पोटैटो को अगर कभी देखा जाए, अगर
सपोज दैट हम बहुत कुछ पोटैटोज जो हैं वो काफ़ी दिनों तक फ्रिज में पड़े रहे हैं, या फिर इसी तरह से या किसी भी जगह पे पड़े हुए हैं बहुत दिनों से, तो आप देखना आपको नज़र आएगा कुछ दिनों के बाद, हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आप देखेंगे तो उनके पोटैटो के ऊपर जो होगी, आलू के ऊपर जो होगी, उसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो सरफेस होती है, पोटैटो की जो सरफेस होती है, उस पर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही ट्यूबर जो होता है उसकी भी सरफेस पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो बर्ड्स को कट करके अंडरग्राउंड उनकी ग्रोथ करवाई जाए तो वो हमें क्या देता है? एक न्यू प्लांट और एक न्यू वेजिटेबल हमें दे सकता है। सो द सेकेंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोसेस इज ट्यूबर। नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट द रनर्स। रनर्स जो होते हैं वो भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ही एग्जाम्पल हैं। इसमें हम रनर्स में ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं स्ट्रॉबेरी की। ओके, सो द स्ट्रॉबेरी, अगर आपके भी रनर्स होते क्या है? फर्स्टली रनर्स आपके वो प्लांट होते हैं जिनकी ग्रोथ जो होती है वो प्लांट्स की, रनर्स की ग्रोथ अंडरग्राउंड नहीं होती। रनर्स जो होते हैं आपके आउटर ग्राउंड ही उनकी ग्रोथ होती है, लेकिन ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ग्रोथ जो होती है हॉरिजॉन्टली होती है, वर्टिकली नहीं होती है। कुछ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ होती है वर्टिकली होती है, पहले छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं। बट स्ट्रॉबेरी हमारा ऐसा प्लांट है जिसकी ग्रोथ हॉरिजॉन्टली होती है, हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस। वो किस तरह से, जैसे एक प्लांट ग्रो कर गया, अब उसने ही जब उसका जो बेबी प्लांट होगा, उसका बेबी प्लांट हॉरिजॉन्टली ही नेक्स्ट उसके जो होगा वो ग्रो करेगा। अब जब वो प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसका जो बेबी प्लांट होगा वो उसके हॉरिजॉन्टली, अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो उसके साथ ग्रो होगा। तो इस ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रोथ जो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, दिस इज कॉल्ड द रनर्स। आप जैसे घास की देख लेते हैं, ग्रास की एग्जांपल देख लेते हैं, तो ग्रास जो होती है वो भी आपकी हॉरिजॉन्टली बढ़ती चली जाती है। तो वो जो ग्रास भी हमारी जो है वो रनर्स की ही एक एग्जांपल है जिसकी ग्रोथ होती है वो हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की, भी हमने बात कर ली। अब ये बल्ब, ट्यूबर और रनर्स, ये तीनों प्रोसेसेस जो है वो हमारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रोसेसेस हैं। अब हमने बात करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक 2.1.2, हम इसका हाफ कवर कर चुके हैं, जो कि था हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की एक टाइप। अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में अपनी इंशाल्लाह सेकेंड वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तब तक अल्लाह हाफिज।